मेरठ वाली जिस मस्जिद की कल हमने हथौड़े से तोड़े जाने वाली रिपोर्ट आपको दिखाई थी, उस 100 साल पुरानी मस्जिद को आधी रात बुलडोजर से तोड़ दिया गया। जी हां, जहां पहले मस्जिद थी वहां अब समतल मैदान बन गया है। यह मस्जिद रैपिड रेल निर्माण के काम में बाधा बन रही थी। मुस्लिम पक्ष मस्जिद को खुद ही हटाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सुबह से हथौड़ा चलाते चलाते जब मस्जिद नहीं गिराई जा सकी तो आधी रात को प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया और कुछ ही घंटों के भीतर मस्जिद हटाने का काम पूरा हो गया। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक में मेरठ वाली मस्जिद अपने मुकम्मल ढांचे के साथ खड़ी है और दूसरी तस्वीर में मस्जिद जमींदोज हो चुकी है। पहली तस्वीर में 100 साल पुरानी मस्जिद दिख रही है और दूसरी तस्वीर में आप पूछ सकते हैं मस्जिद कहां गई। रातों रात मस्जिद की जगह समतल मैदान कैसे बन गया? जवाब है योगी का ये बुलडोजर। बुलडोजर जिसने मिडनाइट मस्जिद स्ट्राइक किया और चंद घंटे में 100 साल पुरानी मस्जिद का नामो निशान मिट गया। रातों रात यहाँ पर बुलडोजर चला और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ज़मीन है बिल्कुल सपाट हो चुकी, यानी मस्जिद का यहाँ पर नामो निशान तक नहीं बचा है। किसी ने नहीं देखा कि मस्जिद कैसे गिराई गई। मस्जिद गिराने योगी फोर्स के कितने जवान पहुंचे थे, कितने आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे, किसी को इससे राब्ता नहीं। कोई नहीं जानना चाहता, बस मस्जिद नहीं रही इतना ही इत्मीनान बहुत है। यहाँ पर मस्जिद को खाली कराने के आदेश दिए थे। हालांकि शुरुआत में विरोध हुआ, लेकिन खुद भाईजान पहले छेनी हथौड़ों से इसे तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद रात में प्रशासन यहाँ पर आई, बुलडोजर चलाया और यहाँ से मस्जिद के नामो निशान हटा दिए गए हैं। मेरठ की यह मस्जिद खुद मुस्लिम समुदाय की ओर से तोड़ी जा रही थी। देश के टेलीविजन चैनलों, अखबारों, सोशल मीडिया पर भाईजान की पहल की खूब तारीफें हो रही थीं। हथौड़ा मार मार कर मस्जिद की मीनार गिराई जा रही थी। संतोष के साथ देश देख रहा था कि विकास की राह में इबादत स्थल भी अगर बाधा बने तो कैसे हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरठ में मस्जिद तोड़े जाने की घटना अभी मिसाल बन रही थी। तभी पता चला कि असल में जिन हाथों से हथौड़े मस्जिद पर बरसाए जा रहे थे, वो भी जुमे के दिन नमाज अदा होने से ठीक पहले, वो मस्जिद गिराने के लिए नहीं थे, बल्कि मस्जिद से खिड़कियां, जाले, दरवाजे उखाड़े जाने के लिए थे, जिनका बाद में इस्तेमाल हो सके। अब आपके जहन में वाजिब सवाल उठ रहा होगा कि मुस्लिम समुदाय जब खुद ही मस्जिद गिरा रहा था, तब योगी फोर्स को मिडनाइट मस्जिद स्ट्राइक की जरूरत क्यों पड़ गई? रैपिड रेल निर्माण में बाधा बन रही मस्जिद को गिराने का जब प्रशासन ने फैसला लिया तो सबसे पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की। मस्जिद से जुड़े जिम्मेदार लोगों की बैठक बुलाई, उन्हें समझाया बुझाया कि भाईजान, मस्जिद तो सत्कर्मों की राह तय करती है, लेकिन मस्जिद के कारण ही रैपिड रेल निर्माण अटका जा रहा है। मुस्लिम समुदाय ने काबिले तारीफ समझदारी दिखाई और खुद मस्जिद तोड़ने का फैसला कर लिया। पहले तो उन्होंने क्या, भाई हम अपना आप गिरा देंगे। फिर उनके प्रशासन के पास, हमारे पास वो आया वो क्या नाम है, टेलीफोन, और उन्होंने कहा भाई आप अपने हाथ से निकाल लो, जो नुकसान ना हो मस्जिद को, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं तो रात को गिननी थी, इस मारे हमें एक दिन का टाइम दे दिया उन लोगों ने। 2 दिन पहले इस मस्जिद की बिजली काट दी गई थी। शुक्रवार की सुबह से छेनी हथौड़ा चलना शुरू हुआ, लेकिन सांझ ढलते ही पता चला कि मस्जिद से जाले, खिड़कियां, दरवाजे तो निकाल लिए गए, लेकिन समूल ढांचा अब भी खड़ा है। प्रशासन को खबर मिली कि मस्जिद गिराने का काम पूरा नहीं हो सका, लिहाजा प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन का निर्णय लिया और रात में स्ट्राइक इसलिए कि सुबह सड़क से गुजरने वाले मुसाफिरों को मुश्किल न हो। यहाँ पर मस्जिद हुआ करता था, रातों रात गायब हो गया। हाँ जी, रातों रात गायब हो गया। पुलिस प्रशासन ने पहले मौलाना जी को वार्निंग दे रखी थी। अच्छा। और कल मौलाना जी ने सारा सामान निकाल लिया गया। अच्छा। और सब खाली हो गई। हाँ। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया। तो रात भर बुलडोजर चला यहाँ पे? हाँ जी, रात भर 11 बजे के बाद। और जो मौलवी थे उनसे बात हुई थी। हाँ। उनको समझाया गया। हाँ। पुलिस प्रशासन आया था। हाँ। फिर उनसे बातचीत करी, बातचीत करने के बाद फिर उन्होंने मान ली बात उनकी, पुलिस प्रशासन की बात मानने के बाद फिर मस्जिद हटा दी।
मस्जिद बुलडोज कर दी गई या मस्जिद मुस्लिम समुदाय ने खुद ही विकास के लिए गिरा दी? इन सवालों का जवाब दो हिस्से में बटा है। पहला, नफरती ईमान वालों के लिए मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया और दूसरे, मुकम्मल ईमान वालों के लिए ये जरूरी था और खुद ही मस्जिद हटाने की पहल की थी। अब उस सवाल पर आते हैं कि मस्जिद जिस रैपिड रेल निर्माण में बाधा थी, उससे असल में मेरठ में विकास कैसे आएगा? 82 किलोमीटर लंबा RRTS कॉरिडोर दिल्ली में जंगपुरा से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम में समाप्त होगा। जगदीश मंडप शारदा रोड के बाहर बनी मस्जिद इस रैपिड कॉरिडोर में बाधा बन रही थी, जिसके जरिए दिल्ली से मेरठ का सफर 1 घंटे में पूरा होगा। जून 2025 तक प्रोजेक्ट के पूरे होने की संभावना है। जगदीश मंडप के बाहर वाली मस्जिद अब नहीं रही, विकास के नाम पर कुर्बान हो गई और मेरठ के लोगों को सुकून है कि बिना विवाद के मस्जिद गिरी है। भाईजान इतने शांत तो कभी नहीं दिखे। मेरठ से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।